अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो बताएं कैसी जा रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। कल का सेशन जो मार्केट अपडेट दी थी वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आज आप लोगों के लिए फिर एक नई अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। कल याद है आपको एक सिग्नल दिया था एपीटी का, याद है कि नहीं? ये चेक करें, याद है ना? एपीटी का सिग्नल दिया था बाय एपीटी 7.76 एंड 7.50। ठीक है, कहाँ पे ये सिग्नल दिया था? इस पॉइंट पे 7.76 एंड 7.50। तो 7.6 पे था जब बिटकॉइन हमने एपीटी आपको सिग्नल दिया। ठीक है, उसके बाद देखें 7.76 एंड 7.52 ये वाली एंट्री भी इसकी फिल हुई, यानी दोनों एंट्रियाँ फिल हुई। और बिटकॉइन एपीटी अभी किधर खड़ा है? 8.53, मतलब जो हमारा फर्स्ट टीपी है वो अचीव हो गया। ठीक है, तो अगर देखें, अगर किसी ने कल सिग्नल उठाया था तो अभी तकरीबन 14% प्रॉफिट पे है। ऐसा ही है ना? तो अभी जिसने होल्ड करना है इसको वो होल्ड करे, और जिसने अगर 9.3 तक टारगेट का वेट करना है तो वो 50% सेल कर सकता है। ठीक है, नीचे गिरे तो फिर दोबारा उठा लेना। ठीक है, ये तो कल आपको एक बहुत मज़े का सिग्नल दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब ने इससे प्रॉफिट कमाया होगा 14%, और अगर जिसने फ्यूचर में 10x पे किया था तो 140%। ठीक है, आप ये देख रहे हैं 14% प्रॉफिट हमें तकरीबन विद इन 24 आवर मिल गया स्पॉट में, जिसमें हमारा पैसा भी सेव रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिटकॉइन की अपडेट, अगर आप ये देखें डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो इसका ये जो एरिया है यहाँ पे आ जाए, जो इसका मैंने आपको एरिया बताया था कि ये रीटेस्ट करेगा, ये वाला एरिया। अभी बिटकॉइन ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एरिया बिटकॉइन का, जहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, अभी के लिए तो अगर हमें डेली कैंडल 60,700 के ऊपर चाहिए। ठीक है, अगर बिटकॉइन की कैंडल 60,700 के ऊपर होती है तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, जिससे हम बिटकॉइन में मज़ीद अपवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं। जो पहला टारगेट 62,800, फिर 65,000 और फिर 68,000, ये तीन मैंने आपको टारगेट बताए हैं। क्या है? बिटकॉइन को डेली क्लोजिंग कहाँ करनी है? 60,700 के अबाव। अगर हम 4 आवर पे देखें इसको तो ये इसी एरिया से बार बार सपोर्ट पकड़ है। ये देखें, लास्ट टाइम इसी एरिया का ब्रेकआउट करके ये ऊपर गया था, और अब अगेन ये यहाँ से सपोर्ट पकड़ा है। ठीक है, कितना अच्छा इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, 59,000। जी ये देखें, जो 59,800 का लेवल है, यहाँ से ये कितनी ज़बरदस्त सपोर्ट पकड़ रहा है और ऊपर जा रहा है। ठीक है, बिटकॉइन के लिए क्या ज़रूरी है? 60,700 के ऊपर डेली क्लोजिंग। ठीक है, बिटकॉइन ओवरऑल क्या एक बुलिश पोजीशन में बैठा हुआ है। ठीक है, ये छोटा मोटा एक रीटेस्ट है, इसके बाद इसको ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना अच्छे तरीके से इसने सपोर्ट पकड़ा है। ठीक है, ये तो डेली टाइम फ्रेम पे इसकी अपडेट आई है। ठीक है, अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं बिटकॉइन में, ये देखें जी जनाब, ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन आपको वाइट कलर की नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसको ज़रा मैं डार्क करूं, अब देखें जी इस ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन हमारी
कितने अरसे से चल रही है। ठीक है, इसको अगर मैं आपको वीकली पे दिखाऊँ ना तो आपको और अच्छे से अंदाज़ा होगा बिटकॉइन की इस ट्रेंड लाइन की अहमियत का। ये देखें, ये देखें बिटकॉइन इस एरिया से रिजेक्ट होता था, इस ट्रेंड लाइन से। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से रिजेक्ट, इधर से रिजेक्ट, ये। और जब इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया तो इसके ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव मूव सडन देखने को मिला हमें विद इन 2 वीक्स। कितना इसने पंप किया था, 32%। ठीक है, तो अब देखें अगेन ये ट्रेंड लाइन का मकसद क्या है, अगेन ये यहीं से रिजेक्ट हो रहा है। ये देखें, पहले ये इस पॉइंट पे रिजेक्ट हुआ 26 अगस्त को, अगेन इसको रीटेस्ट किया और फिर रिजेक्ट। ठीक है, तो अगर हम इसको रिक्लेम करते हैं तो हम बिटकॉइन में एक अच्छे टारगेट दे सकते हैं जो कि 78 से 80,000 के राउंड अबाउट बनते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम पिक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, 2 से 3 मंथ की। ठीक है, तो ये एरिया जो है बिटकॉइन का, इस एरिया में हम जा सकते हैं इसको क्रॉस करके। ठीक है, अभी ये एज अ रिजेक्शन के तौर पे ये लाइन काम कर रही है। ठीक है, डेली पे भी देखेंगे तो यहीं से ये देखें कितनी खूबसूरती से रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बिटकॉइन को क्या चाहिए, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग डे। अजान के बाद मैं अगर आपको कंटिन्यू करता हूँ, जी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये लेवल आपको बताया मैंने। बिटकॉइन के लिए ज़रूरी ये है कि ये क्या करे, इस ट्रेंड लाइन को तोड़े और इसके ऊपर स्टेबल हो, तो बिटकॉइन में एक अच्छे मूव आ सकते हैं जो कि कहाँ तक जा सकते हैं, 80,000 से 78,000 से 80,000 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो कितने परसेंट बनते हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट 18%। ये इस एरिया को रिक्लेम करना हमारे लिए ज़रूरी है, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर अभी आपको बताया है, ये देखें इस एरिया को रिक्लेम करना 60,000 6,000 को कितना इम्पोर्टेंट हो गया। बिटकॉइन यहाँ से फिर अगेन रिएक्शन ली इसने 60,900 से। ठीक है, तो ये एक बहुत जी, तो ये बहुत रेजिस्टेंस वाला एरिया है बिटकॉइन के लिए, जिसको इसे रिक्लेम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी डेली क्लोजिंग में तकरीबन 9 घंटे पड़े हैं, तो इंशाल्लाह ये इस एरिया को रिक्लेम करके फर्दर अपवर्ड मूवमेंट लेगा। ठीक है, यह तो थी बिटकॉइन की अपडेट। उसके बाद मैंने कल आपको फैट कॉइन की अपडेट दी थी। फैट कॉइन एग्जैक्ट अभी भी सपोर्ट पे खड़ा है। ठीक है, अगर जिसने नहीं बाइंग किया, मार्केट बार बार कह रही है कि भाई बाइंग कर लो, मौका फिर नहीं आना। ठीक है, कितना वेट करना है। ठीक है, अभी ये लास्ट जिसने लगाया उससे 20% गिरा हुआ है। ठीक है, बाय कर लो। सी को देखो, सी कितना नीचे गिरा हुआ है, 20% गिरा है। तो स्पोर्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन कोइंस को बाय करें, अच्छा कोइन है। तो आपको आज एपीटी की तरह का मज़ेदार सिग्नल देते हैं। ये देखें एपीटी किधर घूम रहा है, 8.65 पे घूम रहा है भाई, एक दिन में विद इन 24 आवर्स। कितना अच्छा पंप है। ठीक है, तो जिसने ये सिग्नल उठाया था उसके तो मज़े हो गए ना, और जिसने फ्यूचर में ले लिया था उसके तो क्या ही बात है। एक 140x 14% है ना, तो उसका तो 140x हो गया। चलें आज फिर आपको इसी तरह का एक सिग्नल देते हैं। आपने किसको बाय करना है जी, रूने को, RUNE, यूने USDT। ये आज स्पोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें या 4 आवर पे देखें
ये देखें 4 आवर पे भी इस एरिया से सपोर्ट पकड़ है और डेली पे भी। अगर आपने इसको बाय करना है तो इसके ये ले, इसका आपका जो सिग्नल था वो आपका रेडी है। बाय रूने यूएसडीटी एंट्री आपकी क्या है जी 4.61 एंड 4.46 सॉरी 4.46 ठीक है। टारगेट पॉइंट आपके क्या बनेंगे जी 4.91 4.91 एंड 5.40। और अगर किसी ने लंबा इसको होल्ड करना है तो इसका टारगेट क्या बनेगा तकरीबन 5.8 के राउंड अबाउट एंड 5.8। स्टॉप लॉस आप लोगों ने नहीं लगाना, इसमें स्पोर्ट की ट्रेड लेनी है, फ्यूचर में आप नुकसान करवाएंगे। एसएल नो स्टॉप लॉस। ले भाई एपीटी की तरह आपको ये फिर ट्रेड दी है, इसको आपने वॉच करना है तो स्पोर्ट में बाय करना है। इंशाल्लाह आपको कल की अपडेट में इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक रूने का अच्छा स्पोर्ट जोन है, यहाँ से बाय करें, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। अगर बिटकॉइन की अपडेट, मार्केट अपडेट आपको पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। अगर हम बात करें फंडामेंटल न्यूज़ की, ठीक है, तो इसराइल और ईरान की जो वार का सीन है ये सिर्फ मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती है, ठीक है। मार्केट को नीचे गिरा सकती है तो सिर्फ ये अगर सूरत हाल ख़राब होती है, वरना मार्केट ओवरऑल गुड कंडीशन में टेक्निकली। तो फंडामेंटल न्यूज़ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो फंडामेंटल न्यूज़ पे आपने ध्यान रखना होता है, वो मार्केट को ज़्यादा बुरे तरीके से इम्पेक्ट करती हैं, ठीक है। अब आप देखें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, जिसका मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। आज के जो लोगों के सेंटीमेंट है, कल क्या थे 42 थे ना, कल की 42 थे, आज 37, मतलब आज और लोग डर में हैं, ठीक है, बाइंग की तरफ नहीं जा रहे। ये देखें तो आज के दिन भी लोगों में क्या था डर, तो जब लोग डरे हों तो हमने क्या करना है बाइंग करनी है, ठीक है। तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसको समझें, बाय करें, स्पोर्ट में कोइन बाय करें, होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को ज़रूर प्रॉफिट देंगे। सेल कुछ नहीं करना क्योंकि मार्केट में फेयर है, तो फेयर पे आपको समझाया मैंने, ठीक है, कि जब सेंटीमेंट्स फेयर हैं तो आपने क्या करना है बाय करना है, ठीक है। सिंपल टेक्निक है, जिसको ट्रेडिंग नहीं भी आती वो क्या करे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स पे जाके देखे कि सेंटीमेंट क्या है। अगर तो ग्रीड चल रहे हैं तो बेच दें, अगर तो फेयर चल रहे हैं, एक्सट्रीम फेयर चल रहे हैं तो क्या करें बाय करें, ठीक है। ये सिंपल टेक्निक है। उसके अलावा आपको रूने की ट्रेड दी है, इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह ज़रूर प्रॉफिट होगा आपको। अगर आपकी एवरेज प्राइस ये भी बनती है तो आपका फर्स्ट टीपी ही ऑलमोस्ट 8 से 9% प्रॉफिट का, ठीक है। तो इसको ज़रूर फॉलो करें ट्रेड को, इंशाल्लाह आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और मैं लिंक दे रहा हूँ अपना
इंस्टाग्राम का, ठीक है। वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर ले, मैं वहाँ पे सिग्नल्स की अपडेट भी दिया करूँगा, सिग्नल भी दूँगा। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप के चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, वो भी ज्वाइन करें। और जो फ्यूचर ट्रेड करता है, ठीक है, वो करें मैक्सी पे, ठीक है। मैक्सी पे फ्यूचर ट्रेड पे फ़ीस बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। मैं अगर आपको अपना लिंक दूँ तो आपकी फ़ीस ना होने के बराबर होगी, ठीक है। तो आपने उस लिंक से मैक्सी को ज्वाइन कर लेना है और फ्यूचर ट्रेडिंग आपने क्या करनी है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे फ़ीस बहुत कम है। ये देखें, अगर हम दूसरी एक्सचेंजेस पे लेते हैं, अगर हमने बिलफर्ज $50 की ट्रेड ली और अगर उसमें हमें $5 प्रॉफिट हुआ तो उसमें ऑलमोस्ट $2 से $3 तो हमारी फ़ीस कट जाती है। और अगर वही $50 की ट्रेड ली, $5 का लॉस हुआ तो $3 फ़ीस पे करेंगे, 5 और 3 $8 का तो हमें लॉस हो गया। तो मैक्सी एक अच्छा एक्सचेंज है, इसको आप लॉगिन बनाएं और फ्यूचर ट्रेड के लिए यूज़ करें। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखना। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।